Hello guys, I'm Rajesh here with you. Today we are going to discuss the topic tense. आज हम पढ़ेंगे टेंस और वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है वो सारे इससे पहले हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे वी हैव अपलोडेड वन मोर वीडियो ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपको लगे तो, ठीक है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश, ताकि ये किसी के लिए भी डिफिकल्ट ना हो। फॉर दोज हु आर परस्यूइंग देयर स्टडीज इन हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये डिफिकल्ट ना हो, इसके लिए हम इसको हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने आइडेंटिफिकेशन देखे हैं कि ये किसी भी रेगुलर एक्शन को शो करता है, इरेगुलर एक्शन को शो करता है, हैबिट को शो करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, जनरल ट्रूथ को शो करता है, परमानेंट एक्टिविटी को बताता है। ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स। एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसके फॉर्मेशन कैसे कैसे बनते हैं। आज हम सेंटेंस ही बनाएंगे इसके, ठीक है। कुछ इसकी टाइम एडवर्ब्स और होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। इसके जो टाइम एडवर्ब होते हैं वो जरूर हम देख लेते हैं एक बार। टाइम एडवर्ब्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती हैं वो जरूर हम देख लेते हैं एक बार। ऑलवेज, occasionally, regularly, sometimes, once in a week, often, always, occasionally, regularly, sometimes, once in a week, often, generally, never, seldom, कभी कभार, never, seldom, often हो गया, barely, rarely। ये कुछ टाइम एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती हैं। ऑलवेज, हमेशा, ओकेजनली, रेगुलरली, समटाइम्स, वंस इन ए वीक, ऑफन, जनरली, नेवर, सेल्डम, बेयरली और रियरली। ये कुछ टाइम एडवर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे इसका किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपने पढ़ा होगा, अगर क्या आता है, ता है, ती है, ये उसकी पहचान है, या ते है, अगर ये आए तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा, ठीक है। आज हम इसके कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा एफर्मेटिव वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा आपका, इसको आप कैसे फॉर्मेट करोगे, देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगी वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई। उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होगा भाई, सब्जेक्ट, डू या डज, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब, सॉरी, बी फर्स्ट का मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। इसके बाद में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, या WH वर्ड से शुरू होगा। डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की
बेस फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसको कैसे फॉर्मेट करोगे भाई? डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, बी फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ड वाली जो आपके हैं, जैसे हाउ है, वेयर है, व्हाट है, इनसे अगर वाक्य शुरू होता है तो उसको फॉर्मेट कैसे करोगे? WH वर्ड, उसके बाद में डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट आपके सामने है। आइए देखिए, टाइम एडवर्ब हमने देख लिया, ऑलवेज, ओकेजनली, रियली, समटाइम्स, वंस इन ए वीक, ऑफन, जनरली, नेवर, सेल्डम, बेयरली और रियली। ये टाइम एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेंगे। और हिंदी में इसकी पहचान होगी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आई तो, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट करता, उसके बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा पहला, ठीक है, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर हमें फॉर्मेशन करना है, नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब भी फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज से शुरू होगा वाक्य, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इंटरोगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, बेस फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव जो इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। WH वर्ड वाली जो शुरू होंगे, WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी फर्स्ट आएगा, बेस फॉर्म आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आइए, ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। देखिए भाई, आपको कहीं कहीं ये भी यही लिख लेते हैं हम, अगर हमें जरूरत पड़ेगी अभी, आप देख रहे हो कि हम आपको आपके साथ में टॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब आप, हमने क्या लिखा है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट कैसा बहुवचन है करता जो है, तो उसकी जो वर्ब रहेगी वो बेस फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। वो हम वन बाय वन देखेंगे जब हम आगे एग्जाम्पल लेंगे तब, ठीक है। अगर ही है, सी है, इट है, नेम है और सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम है, ठीक है ना, ही है, सी है, इट है, नेम है, या किसी चीज का नेम है या सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर इनमें से है तो वर्ब के साथ में, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के साथ में हमें एस या ईएस लगा देना है, ठीक है भाई, क्लियर है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो सिर्फ बेस फॉर्म ही रखना है हमें। अगर ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर एक वचन करता है तो वर्ब में हमें क्या लगाना है, एस या ईएस, ठीक है ना। वी हैव टू ऐड, हमें क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है क्या, एस या, ठीक है भाई। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे, एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब एस या ईएस हम कब ऐड करेंगे, जब आपकी वर्ब, अगर आपकी वर्ब एस से, एस एच से, सी एच से, ठीक है, ओ, एक्स, ये जेड, इनसे अगर एंडिंग है आपकी वर्ब की एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड, तो आपको वर्ब में क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। क्या ऐड करोगे, ई एस। अगर आपकी वर्ब एस से, एस एच से, सी एच से, ओ, एक्स और डबल जेड से अगर एंडिंग है आपकी वर्ब की तो ई एस उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। वाई जो होता है, अगर वाई से अगर एंडिंग है, वाई से अगर वर्ब की एंडिंग है तो आपको वाई को आई ई एस से रिप्लेस किया जाता है। कहां किया जाता है वो हम देखते हैं। अगर वाई के पहले, जैसे ये वाई है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसको आई ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस से रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होके अगर वोवेल होता है तो फिर वाई के बाद में हम एस ही लगाते हैं, ठीक है। ये आपको सब समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया,
कि हमें एस या एस कब लगाना है, आई वी यू दे के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब को बेस फॉर्म ही रखना है, ठीक है। और ही सी इट नेम के साथ में और सिंगुलर के साथ में अगर वर्ब में क्या लगाना है, एस या एस लगाएंगे इनके साथ में। और कब लगाएंगे एस, वो सॉरी एस कब लगाएंगे, एस अगर आपकी जो वर्ब है वो एस से, एस एच से, सी एच से और एक्स और जेड से अगर एंडिंग है तो उसमें हमें एस लगाना है, ठीक है। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं आगे वन बाय वन क्या देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, आइए आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं। पहले राम स्कूल जाता है, वाक्य कैसा है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है, ये हमें पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेगेटिव अगर वाक्य होगा तो उसमें नहीं का सेंस आएगा, नोट का, तो इसमें नहीं का सेंस तो है नहीं, ठीक है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है तो वहां क्या क्या क्यों, ठीक है, और वाक्य में एंड में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये इंटरोगेटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो वाक्य कैसा, एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव को आपको फॉर्मेट कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले अफर्मेटिव में हमें लेना सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, राम है, तो ठीक है हम लिख लेते हैं राम, ठीक है। उसके बाद में हमें बेस फॉर्म रखना है वर्ब का, तो इसमें क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सा है, स्कूल तो यह ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो ठीक है, ये है इसकी क्रिया, राम जाता है। तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म गो यानी होता है जाना, ठीक है, इतना सा हम लिख लेते हैं, गो यानी जाना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा राम गो, क्या वाक्य कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। आइए हमें क्या करना है, अभी हमने क्या पढ़ा है, इधर देखिए, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हमें वी फर्स्ट बेस फॉर्म रखना है, ठीक है। अगर ही है, सी है, इट है, नेम है या सिंगुलर है, एक वचन सिंगुलर है, तो हमें क्या करना है, वर्ब में क्या करना है, एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपको पता है ना अच्छे से। अब हम देखते हैं एस या ईएस लगाना है, उसकी शर्त क्या थी, अगर वर्ब की एंडिंग एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड से हो तो हमें वर्ब में क्या लगाना है, ईएस लगाना है, ठीक है। आइए वर्ब की एंडिंग वाक्य कौन सा, ये देखिए, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर या फिर हम नेम भी बोल सकते हैं, ये नाम है, ठीक है ना, और सिंगुलर भी है, एक वचन भी है, ठीक है। यहां तक बात कंफर्म है। आगे देखिए वर्ब क्या है, बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, तो इसके साथ में वर्ब की एंडिंग किससे है, ओ से हो रही है ना, ओ से हो रही है, ठीक है ना, और सिंगुलर है तो हमें, अगर सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे यस लगाना है, ये बात भी ठीक है, लगाना है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, यस लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाक्य की वर्ब की जो एंडिंग है वो ओ से है, तो हमें क्या लगाना है, यस लगाना है, ठीक है। राम गोज, कहा, कहा जाता है, राम गोज टू स्कूल, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब होगी, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसी वाक्य को हम आगे और पढ़ते हैं। आइए राम स्कूल जाता है, इसको नेगेटिव बना देते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। देखिए वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, नहीं का सेंस आ रहा है, नेगेटिव है, तो कैसे फॉर्मेट करेंगे, नेगेटिव का फॉर्मेशन देखिए, स्ट्रक्चर देखिए इसका। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता कौन है, इसके अंदर काम को करने वाला कौन है, राम है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, ये लिख लिया जी हमने राम, ठीक है, राम। अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए नेगेटिव है तो डू या डज में से एक लिखेंगे, डू या डज में से एक। अब आइए देखिए हमने लिखा डू कब आएगा और डज कब आएगा, ये नहीं लिखा ना, तो आइए हम देखते हैं इधर। आई वी यू दे और प्लूरल, प्लूरल के साथ में हमें क्या लगाना है, डू, ठीक है। ही सी इट नेम, सिंगुलर नाउन के साथ में हमें क्या लगाना है भाई, डज, इधर देखो, ठीक है भाई। डू डज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, आई वी यू दे, ये प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हमें डू लगाना है, किस किस के साथ में, आई वी यू दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे डू, अन्यथा अदरवाइज ही है, सी है, इट है, नेम है, या फिर सिंगुलर नाउन है तो हमें क्या लगाना है, डज लगाना है, ठीक है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। आइए देखते हैं, तो राम है सब्जेक्ट, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए,
डू डज में से एक लगाना है, तो राम क्या है भाई, नेम है, सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है, डज लगाना है, ठीक है ना। तो राम के साथ में हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। डज लगा लिया, अब हम लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बेस फॉर्म वर्ब की गो, ठीक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, ये आपका कौन सा वाक्य था, एफर्मेटिव, ये आपका कौन सा वाक्य हो गया, नेगेटिव वाक्य, ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मेशन समझ में आया, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। चलो इसको हम रफ कर लेते हैं, ये आपने देख लिया होगा, टाइम एडवर्ब जो है लिखी हुई थी यहाँ पे, इसको हम रफ कर लेते हैं, हम इसका इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं। अब देखिए आप इंटरोगेटिव कैसे होगा, क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमें इंटरोगेटिव को कैसे फॉर्मेट करना है भाई, इंटरोगेटिव वाक्य है तो डू डज में से एक लगाएंगे, और डू कब लगाना है, देखिए अगर वाक्य कैसा है, डू तो तब लगाएंगे जब प्लूरल होगा, या फिर आई वी यू दे में से कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये तो सिंगुलर है, ये तो नेम है, तो हमें डज लगाना है, ठीक है, डज, ठीक। उसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे ना, इंटरोगेटिव में डू डज में से एक ले लिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, डज राम, ठीक है भाई, और उसके बाद में क्या कर रहा है, बेस फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, ये लो भाई, ठीक है, ये आपका सेंटेंस रेडी है, ठीक। डज राम गो टू स्कूल, अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे, डू डज में से एक लीजिए, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा डज आएगा इसके साथ में, फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव में, फिर नॉट आएगा, डज राम, फिर नॉट, फिर आपका क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको फॉर्मेट और ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं WH फैमिली का एक सेंटेंस, जैसे आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, WH फैमिली का है, जैसे तो WH वर्ड से लिखेंगे वी हर, अब उसके बाद में डू या डज में से एक, ठीक है ना। तो आपकी बात कर रहा है यू के लिए, तो इसमें यू के लिए क्या आएगा, डू आएगा, वी हर डू, फिर यू, फिर उसके बाद में क्या क्या आएगा, LIVE, ठीक है भाई। आपने कैसे फॉर्मेट किया WH वर्ड को, सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, उसके बाद में डू डज लेंगे, एक डू या डज में से एक लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं, देखिए जैसे आप सोहन को कैसे जानते हो, ठीक है, आप सोहन को कैसे जानते हो, ठीक है। WH फैमिली का जो वो होता है सेंटेंस, उसमें वाक्य के बीच में कहीं भी कैसे, कहां, क्यों, कभी आता है, या आपको ऐसे पहचाना, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य, हिंदी वाक्य के फर्स्ट में आएगा क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारा, ठीक है, और इसमें आता है बीच में, ठीक है भाई। आइए देखिए, आप सोहन को कैसे जानते हैं, WH फैमिली का सेंटेंस है, तो इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, WH वर्ड ये है, इसके लिए लेंगे हम हाउ, फिर आप या तुम, यू, तो यू के साथ में डू आएगा, हाउ डू यू, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हाउ डू यू, उसके बाद में क्या आएगा, वी फर्स्ट, हाउ डू यू नो, बेस फॉर्म आ गया, किसको, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, हाउ डू यू नो, किसको, हाउ डू यू नो सोहन, ठीक है भाई। ये आपका WH फैमिली के सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो WH फैमिली में क्या के लिए क्या लोग, ठीक है ना, व्हाट आएगा, व्हाट, ठीक, और आपके लिए क्या आएगा, यू आएगा, तो यू से, यू के साथ में क्या आता है, डू, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्लास हमारी लेंथी हो जाएगी, तो हम आपके लिए ऐसे जो वीडियोस हैं लेके आते रहेंगे। आज के लिए सब इतना ही रहेगा।
हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। सो वी विल कंटिन्यू और क्लासेस फॉर यू।